अचानक से अजीत डोभाल ने पड़ोसियों के पूरे प्लान को फेल कैसे कर दिया और अजीत डोभाल अचानक से रूस क्यों पहुंचे हैं। जहां अजीत डोभाल अचानक से रूस पहुंचे हैं तो वहीं पाकिस्तानी डिफेंस सेक्रेटरी भी पहुंचे हैं। आखिर कौन सा बड़ा गेम चल रहा है रूस के अंदर। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो अमेरिकी मिलिट्री बेस थे, उन मिलिट्री बेस पर अब कौन कर रहा है बड़ा हमला। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन उन देशों में आता है जो पहले तो चुपचाप सुनता है और उसके बाद जैसे ही उसे उंगली पकड़ने का मौका मिलता है वैसे ही पूरा का पूरा हाथ पकड़ लेता है। अभी जब हम्बनटोटा पोर्ट पे चीनी वेसल्स आकर खड़ा हो चुका है तो इसने यहाँ खड़ा होने के बाद ये कह दिया है कि रिसर्च एक्टिविटी के लिए कोई हमें रोक नहीं सकता है। ये चेतावनी भारत के लिए भी है और अमेरिका के लिए भी है। मतलब कि श्रीलंका ने जो पहले ये कहा कि रडार वगैरह ऑफ रहेंगे, वो कुछ भी ऑफ नहीं रहेगा, वो अपना रिसर्च करेगा। यानी श्रीलंका के अंदर घुसने के बाद तेवर बदल दिए चीन ने। अब जहां एक तरफ श्रीलंका की जो सरकार है वो चाहे या न चाहे चीन की बात मान रही है, तो वैसा ही कुछ हाल हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। ये जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, ये वो बेस है जिन बेस का इस्तेमाल अमेरिका कभी पाकिस्तान में रहते हुए करता था। अब ज्यादातर इन बेस को आप देखेंगे तो कुछ तो अफगानिस्तान से लगते हुए हैं, कुछ अलग जगहों पर भी है। भारत चूंकि अमेरिका का टारगेट नहीं था, इसलिए ये जो बेस बनाए गए हैं, ये बेस इस तरीके से बनाए गए हैं कि इन बेसों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान को टारगेट करके कर सके अमेरिका। और अमेरिका ने ये चीजें काफी लंबे समय तक की भी, इस्तेमाल भी किया। लेकिन जैसे ही तालिबान की सरकार आई, तालिबान ने पाकिस्तान को बोला कि आप यहाँ से अमेरिकी मिलिट्री बेस हटाओ और अमेरिकी मिलिट्री बेस यहाँ से हटने लगे। अब ये जगह हो गई है खाली। अमेरिकी मिलिट्री बेस यहाँ से जा चुका है और जाने के बाद इस खाली जगह पर नजर पड़ी है चीन की। चीन चाहता है कि ये जो भी खाली जगह है उस पर हम कब्जा कर लें। लेकिन इस कब्जे की शुरुआत करेंगे कैसे? तो पहले चीन ने ये कहा कि ग्वादर सिटी में हमारा पहला मिलिट्री बेस होगा और पहले मिलिट्री बेस के लिए आगे भी बढ़ गया। यहाँ पर लगभग एक मिलिट्री बेस या नेवल बेस बना चुका है चीन। अब उन्होंने कहा कि तुम हमारा कर्जा चुकाओ। अब पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है नहीं कि पाकिस्तान कर्जा चुका सके। अब जब पाकिस्तान कर्जा नहीं चुका सकता है तो उन्होंने ऑफर दिया कि तो फिर हमें अपनी मर्जी के अनुसार, अपने कंडीशन के अनुसार तुम्हारे मिलिट्री बेस का एक्सेस चाहिए। यानी चाइना चाहता है कि अमेरिका ने जो जगह खाली की है उन सारी जगहों पर हम बैठ जाएं। अब यहाँ बैठने का सीधा मतलब है कि चीन भारत को घेरना चाहता है, भारत को घेर कर भारत के ऊपर दबाव बनाना चाहता है। एक तो फायदा चीन को ये होगा, दूसरा वखान कॉरिडोर पर चीन कब्जा करके रख सकेगा, यानी उइगर मुसलमानों को यहाँ से उग्र रूप लेने नहीं देगा। पाकिस्तान के पास इतना कर्जा इस वक्त हो गया है कि उस कर्जे को चुकाने के लिए पाकिस्तान की कोई औकात बची नहीं है और पाकिस्तान की मदद करने के लिए कोई आ भी नहीं रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान अब लगभग मजबूर हो चुका है चीनी सेना को एंट्री देने के लिए, जैसे कि श्रीलंका मजबूर हो गया चीनी युद्धपोत को एंट्री देने के लिए। पर इतना जान लीजिए कि चीन ने अभी कदम भी ठीक ढंग से नहीं रखा है, पर चीन ने पाकिस्तान को एक बड़ा आदेश दे दिया है। और ये कौन कह रहा है? टॉप के चीनी डिप्लोमेट कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अपनी जनसंख्या पर कंट्रोल करना होगा। यानी कि अब पाकिस्तान क्या करेगा और क्या नहीं करेगा उसके नियम भी तय करेगा चीन। और ये तो होना ही है, जब आप गुलाम बन जाते हो तो गुलाम को सुनना ही पड़ता है मालिक का। हालांकि चीन ने ये कहा है कि हमारे नागरिकों पर बहुत हमला हो रहा है, इसलिए हम लोग ऐसा करना चाह रहे हैं। लेकिन ये शुरुआती बातें हैं। जैसे कि पहले कहा था कि हम तो सिर्फ ईंधन भरवाने के लिए यहाँ आए हुए हैं हम्बनटोटा पोर्ट में। असलियत यही है कि पाकिस्तान के अंदर चीन अपनी सेना घुसाना चाहता है। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान को भी अब मजबूरी हो गई है। पाकिस्तान जैसा चाहता था तालिबान वैसा चल नहीं रहा है और टीटीपी उसके लिए बहुत बड़ी समस्या बन रही है।
ऊपर से भारत को लेकर सशंकित रह रहा है पाकिस्तान। ऐसे में पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि अब अपने आप को ही बेच देने में भलाई है और पाकिस्तान अपने आप को बेचने को तैयार हो चुका है। एक बार मिलिट्री यहाँ घुसी तो फिर समझ लीजिए कि पाकिस्तान फाइनली गुलाम बना। पर भारत को घेरने का प्लान क्या चीन का सफल हो पाएगा? तो आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि चीन भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है तो भारत चीन को घेरने की कोशिश नहीं कर रहा है। भारत ने भी वियतनाम में मिलिट्री बेस साझा कर लिया है, नेवल बेस साझा कर लिया है, जिसका सीधा मतलब है कि चीन के घर में घुसना। फिलीपींस के साथ कई रणनीतिक समझौते कर लिए हैं, जापान के साथ कई रणनीतिक समझौते हो गए हैं। तो वहीं भारत और अमेरिका के बीच जो युद्धाभ्यास हो रहा है वो चीनी सीमा के पास हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अभी खेल पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है और अचानक से अजीत डोभाल रूस पहुंचे हुए हैं। वैसे तो अजीत डोभाल रूस में मुलाकात कर रहे हैं अपने समकक्ष से और कहा जा रहा है कि टॉप लेवल के अधिकारियों से भी अजीत डोभाल मिलेंगे। अभी तो वो सबसे पहले निकोलाई पास्त्रुसेव से मिले जो कि एनएसए हैं रूस के। ये मुलाकात मानी जा रही है बेहद खास, क्योंकि अजीत डोभाल ऐसे समय में रूस गए हैं जहां कई सारी चीजें अब सेंट्रल एशिया में भी बदल रही हैं, रूस यूक्रेन में भी बदल रही हैं और भारत और चीन के बीच भी बदल रही हैं। वैसे जो आधिकारिक बयान आया है उस आधिकारिक बयान में ये कहा गया है कि अजीत डोभाल खास तौर पर सेंट्रल एशिया को लेकर बातचीत करने गए हैं। जिस तरीके से भारत ने भी अफगानिस्तान में अपनी एम्बेसी खोल दी है और उसके बाद भारत रूस के साथ मिलकर इन मुद्दों को हल करना चाहता है कि कैसे सेंट्रल एशिया की राजनीति को तय किया जाए। अफगानिस्तान में जिस तरीके के हालात बदल रहे हैं उसे लेकर भी विचार चल रहा है और कहा जा रहा है कि एनएसए लेवल की ये मीटिंग बेहद खास है, खास तौर पर आतंकवाद के मुद्दे को लेकर कि कैसे कंट्रोल किया जाए इस पर ही बात होगी। लेकिन सबसे अलग बात ये हो रही है कि जिस समय अजीत डोभाल रूस में है, कथित तौर पर उसी समय पाकिस्तान डिफेंस सेक्रेटरी भी विजिट करने वाले हैं रूस को और खास तौर पर रशियन मिलिट्री के बड़े अधिकारियों से पाकिस्तान का ये डिफेंस सेक्रेटरी मिलेगा। शायद कुछ हथियारों की खरीद की बात हो, लेकिन आपको बता दें जिस तरीके से पाकिस्तान का इस्तेमाल करके यूक्रेन तक पहुंच रहा है ब्रिटेन का हथियार, उसे लेकर रूस खुश तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। पर फिर भी अब देखना होगा कि इस मुलाकात के बाद क्या फैसले होते हैं और कैसे जियोपॉलिटिक्स पूरी तरीके से बदलता है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।